सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। श्री दुर्गा सप्तशती का देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय प्रारंभ। मेघा ऋषि बोले कि पूर्व समय में शुंभ निशुंभ दैत्यों ने अपने बल के अभिमानवश सचीपति इंद्र से तीनों लोकों का राज्य छीनकर यज्ञ भाग भी स्वयं ही उपभोग करने लगे। इतना ही नहीं, वे दोनों सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का भी कार्य वे स्वयं ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को तिरस्कृत, राज्यहीन, परास्त व अधिकारों से रहित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन असुरों से तिरस्कृत देवता यह विचार करके कि देवी ने हमें वर दिया था कि विपदा काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी विपदाओं को दूर कर दूंगी, वे देवता हिमालय पर जाकर भगवती विष्णु माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति व भद्रा को नमस्कार है। हम देवता नियम से जगदम्बा को नमन करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपा, सुख स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। शरण ग्रहण करने वालों को कल्याण करने वाली वृद्धि व सिद्ध स्वरूपा देवी को हम देवता बारंबार नमस्कार करते हैं। निरृति, राजलक्ष्मी, सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बिकी को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अति सौम्य व अति रौद्र रूप देवी को हमारा नमस्कार है। उस देवी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। संसार की मूलाधार कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जीवों में विष्णु की माया के रूप में प्रसिद्ध देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। चराचर जगत के जीवों में चेतना रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में बुद्धि रूप में स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सभी जीवों में निद्रा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में क्षुधा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में छाया रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में शक्ति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में तृष्णा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में क्षमा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में जाति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में लज्जा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में शांति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में श्रद्धा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में कांति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में लक्ष्मी रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में वृत्ति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में स्मृति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में दया रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में तुष्टि रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में माता रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में भ्रांति रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी व सब जीवों में व्याप्त रहने वाली व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चराचर जगत को चेतना रूप से व्याप्त करके स्थित रहने वाली देवी को नमस्कार है।
नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में देवताओं ने अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिस देवी की स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने कई दिनों तक जिसका सेवन किया था, वही कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण व मंगल करें और सभी विपत्तियों को नष्ट करें। दुष्ट दैत्यों द्वारा पीड़ित हम सब देवता जिस परमेश्वरी को अब नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति भाव से स्मरण करने पर शीघ्र ही सभी विपदाओं को नष्ट कर देती हैं, वही जगदम्बा इस समय हमारे संकट का निवारण करें। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, जब देवता इस तरह स्तुति कर रहे थे तभी पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं को स्तुति करते देख पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने कहा कि शुंभासुर से तिरस्कृत व युद्ध में निशुंभ से परास्त होकर यहाँ एकत्र हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न होने के कारण अंबिका सभी लोकों में कौशिकी नाम से भी जानी जाती है। कौशिकी के प्राकट्य के पश्चात पार्वती के शरीर का वर्ण काला पड़ गया और वे हिमालय वासिनी कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और परम सुंदरी अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, एक परम मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य तेज से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसी सुंदरी स्त्री शायद ही किसी ने देखी हो। अतः हे असुराधिपति, आप यह पता करके कि वह देवी कौन है, आप उसे प्राप्त कर लें, क्योंकि वह स्त्रियों में रत्न है। उसका अंग प्रत्यंग मनोहर है और वह अपनी देह कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। असुराधिपति, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, त्रिभुवन में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने रत्न हैं, वे सभी तो आपके घर में इस समय सुशोभित हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत, वृक्षों में रत्न रूप पारिजात वृक्ष, घोड़ों में रत्न रूप उच्छ्रवा को आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों में जुता वह विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। कुबेर से छीना गया महापद्म नामक खजाना भी आपके पास है। समुद्र द्वारा भेंट की गई इंजलकिनी नामक माला भी आपके पास है, जो समुद्र ने भेंट की थी और जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं तथा जो केशरों से सुशोभित है। वरुण का वह छत्र जो सुवर्ण की वर्षा करता है, वह भी आपके घर में है। रथों में रत्न रूप प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यपति, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपके द्वारा छीनी जा चुकी है। वरुण का पास व समुद्र में उत्पन्न होने वाले सभी तरह के रत्न आपके भ्राता निशुंभ के पास हैं ही। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध 2 वस्त्र आपको दिए हैं, जो अग्नि में भी नहीं जलते। इस तरह हे असुराधिपति, सभी प्रकार के रत्न आपके द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण रूपा उस देवी को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। महर्षि मेधा बोले कि चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महाबलवान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। बोला कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही बातें तुम उस स्त्री को भली प्रकार समझाकर कहना और ऐसा प्रयास करना ताकि वह प्रसन्नता पूर्वक यहाँ शीघ्र ही चली आए। सुग्रीव नामक वह दूत हिमालय पर्वत के उस मनोरम स्थान में पहुंचा जहाँ देवी विराजमान थी। वहां जाकर वह दूत देवी से बोला कि हे देवी, राक्षसों का राजा शुंभ वर्तमान में तीनों लोकों का स्वामी है। मैं असुर राज का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा का समान रूप से पालन करते हैं। कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देवताओं को जीत लिया है। उसी असुराधिपति ने तुम्हारे लिए जैसा संदेश भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा कि उस समय तीनों लोक मेरे अधिकार में है। सभी यज्ञों के भागों को अलग अलग रूपों में मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने ही श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे पास हैं। अर्थात इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने इंद्र से छीन लिया है। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्छ्रवा नाम का घोड़ा भी मेरे पास है। वह घोड़ा देवताओं ने मुझे भेंट किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त भी
जो रत्न रूप पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे वे सभी अब मेरे पास हैं। हे सुंदरी, मैं तुम्हें भी स्त्रियों में रत्न रूप ही मानता हूँ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला केवल मैं ही हूँ। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, अब तुम या तो मेरी पत्नी बनो या मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बनो। मेरा वरण करोगी तो तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। स्वविवेक से निर्णय कर तुम मेरी ही पत्नी बनो, यही उचित है। महर्षि बोले कि दूत के मुख से शुंभ का संदेश सुनकर कल्याण रूपा जगत धारिणी देवी दुर्गा मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराकर बोली कि हे दूत, तुमने सब कुछ सत्य कहा है, इसमें जरा भी मिथ्या नहीं है। शुंभ निश्चय ही तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी कम पराक्रमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इस संबंध में मैंने एक प्रण कर रखा है। उस प्रण को मैं कैसे तोड़ दूं? यह प्रण मैंने अज्ञानता में बहुत पहले ही कर लिया था। तुम उस प्रण को सुनो। मैंने प्रण किया है कि जो कोई भी मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे गर्भ को तोड़ देगा और जो संसार में मेरे ही समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। अतः शुंभ या निशुंभ में से कोई भी यहाँ आकर पहले मुझसे युद्ध करे और फिर मुझे परास्त कर मुझसे विवाह कर ले, इसमें विलंब कैसा? देवी के ऐसा कहने पर दूत बोला कि देवी, तुम घमंड में चूर होकर ही ऐसा कह रही हो, लेकिन ऐसी गर्वपूर्ण बातें मेरे सामने न करो, क्योंकि तीनों ही लोकों में मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में खड़ा रह सके। हे देवी, सारे देवता भी अन्य दैत्यों के सम्मुख युद्ध में नहीं ठहर पाते, तब तुम स्त्री होकर शुंभ निशुंभ का युद्ध में कैसे सामना कर सकोगी? इंद्र तो देवताओं का राजा था, वह भी शुंभादि दैत्यों के सामने नहीं टिक पाया, तब तुम स्त्री होकर शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध भूमि में कैसे जा सकोगी? इसीलिए मेरा कहना मानो, तुम शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ ही चलो। ऐसा करने पर तुम्हारे मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी, अन्यथा तो वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? इस पर देवी बोली कि तुम्हारा कथन उचित है। शुंभ महाबलशाली है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने तो यह प्रतिज्ञा बहुत पहले ही बिना सोच विचार लिए कर ली थी। इसीलिए अब तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही असुर राज से सम्मान पूर्वक कह देना, फिर ऐसा वे उचित समझे वही करें। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय आरंभ। मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो दूत को बड़ा क्रोध आया और वह वहां से चलकर सीधा असुरपति के पास गया और सारी बात विस्तार से बतला दी। दूत के मुख से सारी बात सुनकर राक्षस राज शुंभ क्रोधित हो गया और उसने असुर सेना के सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम सेना के सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट को केसों से पकड़कर घसीटते हुए जबरन यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए अन्य कोई वहां खड़ा हो तो उसे निश्चय ही मार डालना, भले ही वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों न हो। महर्षि मेधा बोले कि शुंभ ने जब ऐसी आज्ञा दी तो धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना सहित वहां पहुंचा जहां हिमालय पर देवी का वास था। उसने देवी को देखकर ललकारते हुए कहा कि अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वेच्छा से सरलता पूर्वक मेरे साथ मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तेरे लंबे लंबे केशों को पकड़कर तुझे घसीटते हुए अपने स्वामी के पास ले जाऊंगा। इस तरह देवी बोली कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है जो महाबलशाली हैं। तुम स्वयं भी तो बड़े बलवान हो और तुम्हारे साथ असुरों की विशाल सेना भी है। ऐसी स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी जाओगे तो मैं तुम्हारा बिगाड़ भी क्या सकती हूँ। मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। धूम्रलोचन भस्म हो गया तो विशाल आसुरी सेना क्रोधित होकर देवी की ओर युद्ध के लिए दौड़ी। देवी और असुरी सेना में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने परस्पर तीखे बाण, शक्तियों व फरसों की वृष्टि शुरू कर दी। उसी समय देवी का वाहन सिंह क्रोधित होकर गर्दन के बालों को झटकता और घोर गर्जना करता हुआ
आसुरी सेना के मध्य कूद पड़ा। सिंह ने अनेक असुरों को पंजों से, कितने ही को जबड़ों से और कितने ही महाबलशाली दैत्यों को भूमि पर पटककर अपनी दाढ़ी से घायल कर मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पैने नाखूनों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने ही दैत्यों के शीश धड़ से अलग कर दिए। इसी तरह कितने ही असुरों की भुजाएं व मस्तक काट डाले। उस सिंह ने अपनी गर्दन के बालों को झटकते हुए कितने ही राक्षसों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। देवी के क्रोधित वाहन महाबलवान उस सिंह ने देखते ही देखते सारे आसुरी सेना का संहार कर दिया। उधर शिम्ब को जब समाचार मिला कि धूम्रलोचन मारा गया और देवी के वाहन सिंह ने सारी आसुरी सेना का संहार कर डाला, तब उसे देवी पर बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में उस असुर राज के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने महाबलवान असुरों चंडमुंड को आदेश देते हुए कहा कि हे चंडमुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को केश पकड़कर या बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संशय हो तो युद्ध में सभी अस्त्र शस्त्र समूची आसुरी सेना का उपयोग करते हुए उसे मार डालना। युद्ध में उस दुष्टा तथा उसके वाहन सिंह के मारे जाने पर भी उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र ही लौट कर आना। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का चंडमुंड नामक 7वां अध्याय आरंभ। मेधा ऋषि बोले कि इसके पश्चात शुंभासुर के आदेश पर चंडमुंड अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चतुरंगिनी सेना लेकर चल पड़े। पर्वतराज हिमालय के स्वर्णिम उन्नत शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहारूढ़ देवी को देखा जो मंद मुस्कान बिखेर रही थीं। देवी को देखकर राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष बाण का संधान किया तो कोई तलवार संभालने लगा। कुछ अन्य असुर देवी के निकट आकर खड़े हो गए। तब देवी अंबिका को राक्षसों पर बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में देवी का मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय देवी के ललाट से विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। वह हाथ में तलवार व पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़वांग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी पहने व परमुंडों की माला धारण किए थी। काली के शरीर का मांस सूख चुका था, वह मात्र हड्डियों का ढांचा ही थी। इसी कारण भीषण प्रतीत हो रही थी। उनका मुख बड़ा था, जीभ लपलपा रही थी, जिससे उनकी विकरालता में वृद्धि हो रही थी। काली की आंखें भीतर धंसी व कुछ लाल वर्ण की थीं। काली देवी की भीषण गर्जना से सभी दिशाएं गुंजायमान थीं। महाबलशाली असुरों का वध करते हुए वह वेग पूर्वक असुर सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। वह देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं व घंटा सहित अनेक कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुख में डाल रही थी। इसी तरह घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को पकड़कर मुंह में डालकर भीषण प्रकार से चबा रही थी। काली कभी किसी के बाल पकड़ लेती तो कभी किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती तो किसी को छाती से धक्का मारकर गिराती और मार डालती थी। इसी तरह काली ने महाअसुरों की सेना को रौंद डाला, कितने ही असुरों को मारकर भगा दिया, कितनों ही को खा डाला, कितनों ही को तलवार से उड़ा दिया, कितनों को ही दांतों से नुकीले अग्रभाग से कुचलकर मृत्यु मुख में डाल दिया। इस प्रकार सेना का विनाश होते देख चंड काली देवी की ओर लपका। मुंड ने भीषण बाणों की वृष्टि करके तथा हजारों बार चक्र चलाकर विकराल नेत्रों वाली काली देवी को आच्छादित कर दिया, अर्थात ढक दिया। वे हजारों चक्र देवी मुख में प्रविष्ट होते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सूर्य के अनेकों मंडल बादलों में प्रविष्ट हो रहे हों। उस समय काली ने महाक्रोध करते हुए भीषण अट्टहास किया। देवी का मुख इतना भयावह था कि देखा भी नहीं जाता था। दंतावली चमक रही थी। तब काली ने हाथ में तलवार लेकर अहंकार करते हुए चंड पर धावा बोलकर उसके बालों को पकड़कर उस तलवार से उसका सिर काटकर शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी काली ने चंड का वध कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड काली की ओर लपका। तब काली ने क्रोधित होकर तलवार से प्रहार से घायल कर उसे धराशायी कर दिया।
महाबलशाली राक्षसों चंडमुंड का वध हो जाने पर सेना के असुर प्राण बचाने के लिए व्याकुल व भयभीत हो इधर उधर भाग छूटे। तत्पश्चात काली ने चंडमुंड के कटे शीशों को हाथ में ले चंडिका के निकट जाकर घोर अट्टहास कर कहा कि देवी, महापशु रूप चंडमुंड असुरों का वध कर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। मेधा ऋषि बोले कि जब काली चंडमुंड के शीशों को चंडिका देवी के पास लेकर गई तब कल्याणी चंडी ने काली से कहा कि देवी, तुम चंडमुंड को लेकर मेरे समीप आई हो, अतः संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से होगी। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय प्रारंभ। मेधा ऋषि बोले कि चंडमुंड असुरों के वध व विशाल सेना के संहार का समाचार पाकर महाप्रतापी असुराधिपति शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधावेश में ही अपनी संपूर्ण आसुरी सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश देकर महाप्रतापी असुरराज शुंभ स्वयं ही हजारों विशाल सेनाओं सहित युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उस असुराधिपति की भीषण सेना को आते देख चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकार से धरती आकाश के मध्य भाग को गुंजायमान कर दिया। हे राजन, तत्पश्चात देवी का वाहन सिंह भीषण रूप से दहाड़ने लगा। अंबिका के घंटानाद ने सिंह की दहाड़ में अभिवृद्धि कर दी। इस प्रकार सिंह की दहाड़ घंटानाद से दिशाएं गूंजने लगी। साथ ही काली देवी ने अपने विकराल मुख को फैला लिया। इस तरह देवी विजयिनी हो गईं। उस तुमुल नाद को सुन राक्षसी सेनाओं ने क्रोधित होकर चंडिका, सिंह व काली को चारों ओर से घेर लिया। इस मध्य दैत्यों के विनाश व देवताओं के उत्थान हेतु ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो पराक्रमी व बलशाली थीं, वे इन देवताओं के शरीरों से निकलकर चंडी देवी के पास गईं। जिस देवता का रूप जैसा था, जैसे आभूषण थे, उसी तरह का रूप आभूषण, वाहन से युक्त देव शक्तियां राक्षसों से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में आईं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मांडी हंस जुते विमान पर आरूढ़ होकर अक्षसूत्र व कमंडल से सुशोभित होकर आईं। शिव की शक्ति बैल पर सवार होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग के कंकड़ धारण किए, शीश पर चंद्ररेख से आभूषित हो आई। कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बिका का रूप धारण कर मयूर के वाहन पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति धारण किए असुरों से युद्ध करने के लिए आई। इसी तरह भगवान की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, खड्ग हाथों में धारण किए आई। भगवान वाराह की शक्ति वाराही वाराह का रूप धारण कर आई। भगवान नरसिंह की शक्ति नरसिंह की नरसिंह जैसा रूप धारण कर वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटकने से आकाश के तारे टूट पड़ रहे थे। इसी तरह इंद्र की शक्ति इंद्राणी ऐरावत पर सवार हो वज्र धारण किए वहां आई। इंद्राणी का रूप वैसा ही था जैसा इंद्र का है। तत्पश्चात देव शक्तियों से घिरे भगवान शिव ने चंडी देवी से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन राक्षसों का संहार करो। शिव के ऐसा कहने पर देवी की देह से महाभीषण व महाउग्र चंडिका प्रकट हुई। उनकी आवाज सैकड़ों गीदड़ियों जैसी थी। उन अपराजिता देवी ने धूम जैसी जटा वाले भगवान शिव से कहा कि आप मेरे दूत के रूप में शुंभ निशुंभ असुरों के पास जाइए और उन अभिमानी राक्षसों से तथा उनके अतिरिक्त जो भी असुर युद्ध के लिए वहां तत्पर हो, उनसे कहिए कि दैत्यों, यदि तुम लोग जीवन की कामना करते हो तो इंद्र को तीनों लोकों का राज्य देकर देवताओं को उनका यज्ञ भाग के उपभोग का अधिकार देकर पाताल में लौट जाओ। यदि अपने बल के गर्भ में आकर युद्ध ही करना चाहते हो तो फिर मैदान में आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां ही तृप्त होंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत कर्म में नियुक्त किया था, इसीलिए संसार में वह शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के सुख से देवी का संदेश सुनकर वे महाबलशाली राक्षस क्रोधित होकर उस ओर गए जहाँ कात्यायनी देवी विराज रही थीं। फिर तो वे राक्षस क्रोध में भरकर देवी पर बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टंकार कर उससे छोड़े बाणों द्वारा असुरों के बाण, शूल,
शक्ति फरसों आदि को काट डाला। फिर काली उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी दौड़ती उस ओर ही अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के बल व तेज को नष्ट कर देती। इस तरह महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, कार्तिकेय की शक्ति ने आदिक्रोश में भरकर दैत्यों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति इंद्री के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों ही दैत्य रक्ष धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को तुथून से नष्ट कर दिया, कितनों की ही दाढ़ों के अग्रभाग से छाती विदीर्ण कर डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से आहत होकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंह भी अपने नखों से विदीर्ण कर अनेक महाबलशाली राक्षसों को खाने लगी और सिंह गर्जना कर चारों दिशाओं को गुंजाती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। अनेक राक्षस देवदूती के प्रचंड अट्टहास से भय खाकर धरती पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती खा गई। इस तरह क्रोधित मृतगणों द्वारा असुरों का मारा जाना देखकर असुर सैनिक भाग छूटे। उन्हें भागते देख रक्तबीजासुर क्रोधित होकर युद्ध के लिए आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी। जैसे ही उसके शरीर से रक्त बूंद धरती पर गिरती, उसी के समान बलशाली एक अन्य असुर धरती पर उत्पन्न हो जाता। वह रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गया और उसके शरीर से रक्त रिसने लगा, उस रक्त से उसके समान ही महाबलशाली योद्धा पैदा होने लगे। रक्तबीज के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती, उतने ही असुर उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान वीर्य, बल व पराक्रम वाले थे। वे सभी भीषण अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए मातृगणों से घोर संग्राम करने लगे। पुनः वज्र प्रहार से जब रक्तबीज का शीश घायल हुआ और उससे रक्त बहने लगा, तो उससे हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस पर गदा से प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त निकला, उससे उसी के समान हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए। उन असुरों से सारा संसार व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से व माहेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोधावेश में उस असुर ने मातृगणों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति व शूल से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से गिरी रक्त बूंदों से सैकड़ों राक्षस पैदा हो गए। इस तरह महाअसुर के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से संसार व्याप्त हो गया। फलस्वरूप देवता भयभीत हो गए। देवताओं की यह दशा देख चंडिका ने काली से शीघ्र कहा कि हे चामुंडी, तुम अपना मुख फैला लो और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाली रक्त बूंदों व उन रक्त बूंदों से उत्पन्न होने वाले असुरों को तुम शीघ्रता से खा जाओ। इस तरह असुरों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार जब उस राक्षस का रक्त क्षीण हो जाएगा, तब वह स्वतः नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर दैत्य के रक्त से अन्य असुर उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से ऐसा कह चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने उसका रक्त पी लिया। तब उस असुर ने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, लेकिन गदा प्रहार से देवी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। रक्तबीज के घायल शरीर से काफी मात्रा में रक्त गिरा, लेकिन जैसे ही रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे पी लिया। रक्तपात से काली के मुख में अनेक असुर उत्पन्न हो गए, जिन्हें काली खा गई। काली ने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। इसके बाद देवी ने रक्तबीज को, जिनका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग व रिष्टि के प्रहार से मार डाला। इस प्रकार हे राजन, शस्त्रों से घायल व रक्तहीन हुआ रक्तबीज धराशायी हो गया। तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और मातृकाएं असुरों का रक्त पीने से मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण।